मान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया देखा होगा आपने भी कि आज अगर बेटा घर में आता है, नाना भांज से खुशियां मनाई जाती हैं। बेटी के आने पर इस इंसान के चेहरे की आभा बदल जाती है। का? और पहले तो सुनो, पैदा होने ही नहीं देते। अगर भूल से हो भी जाए तो बेटे और बेटी के अंदर फर्क कहां तक बताऊं। नाना भांज के द्वारा चेकअप कराने के बाद में बोले अल्ट्रासाउंड कराया, इत्यादि कराया। डॉक्टर से पूछ रहे हैं क्या है, बोले बेटी है। बोले मार दीजिए। लेकिन याद रखना, संसार में माता पिता कहे जाने वाले लोगों, जो लोग मात्र गर्भ के अंदर संतान की हत्या करते हैं या करवाते हैं, वो सोच लेना अपना ये लोग तो बिगाड़ते ही हैं, लेकिन उनका परलोक भी बिगड़ जाता है। गर्भ के अंदर पल रहे बालक को एक ऋषि कहा गया है, एक गाय कहा गया है। ऐसा कर्म करवाने के बाद में मान लेना तुमने अपने हाथों से एक गाय का कत्ल किया, एक संत का कत्ल किया है। अरे भैया, मैं दुनिया में ज्यादा ना भटका के अगर सीधी सीधी बात कहूं थोड़े शब्दों में, इन्हीं कर्मों के द्वारा अभी समय चल भी रहा है, थोड़ा बहुत और निकल गया। आपने देखा होगा कि ये आंधी तूफान दुनिया में ये बवंडर क्यों आते हैं। थोड़ी बातों में समझा दूं तो इसलिए आते हैं क्योंकि 2-2, 4-4 महीने के बच्चों को जंगलों में जंगली जानवर खाते हैं, और फिर भी पैदा हो जाए तो क्या सोच है इंसान की। कहीं ऐसा तो नहीं इंसान ये सोच लेता हो कि लड़का तो परमात्मा के यहां से आ रहा है और लड़की कहीं बाहर से। हाँ, क्या है? खुशियां सभी मनाते हैं, अगर कहीं बेटी हो पैदा मोहब्बी के पड़ जाते हैं। अगर कहीं क्या है ये याद रखना, तुम ये सोचते हो कि बेटा नाम चलाएगा, बेटा घर में पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छी जॉब करेगा, धन कमा के लाएगा, तो ये आजकल अगर देखा जाए तो हमारी बहन बेटियों ने वो कर दिखाया जो बेटा सोच भी नहीं सकता। क्या बेटा ही संतान पिता की,
दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? दुनिया वालों और बताऊं कैसा भेदभाव चलता है समाज में, मैंने देखा। बेटे कोई स्कूल भेज दे, क्यों? पढ़ेगा लिखेगा बढ़ेगा। बेटे कोई स्कूल भेज दे, अरे शिक्षा उसे दिलाने को, अरे बेटी को घर पर ही रखते, बर्तन साफ कराने को, बेटी को घर। इधर ये 151 रुपए का पुरस्कार हमें भिजवा रहे हैं मान्यवर श्रीमान वीरेंद्र भैया जी, और ये 100 रुपया हमारी ये माता जी हमारे लिए भिजवा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। और ये इसी प्रसंग पर खुश होकर के भेंट कर रहे हैं। ये पूछना चाहता है विनय के हे संसारिक जी, एक बात बता, ऐसा क्यों है? मेरा प्रश्न है समाज से। अरे बेटे कोई स्कूल भेज दे, और ये शिक्षा उसे दिलाने को, अरे बेटी को घर पर ही रखते, बर्तन साफ कराने को, बेटी को घर। हे दुनिया के लोगों, एक ही प्रश्न है, अरे कान खोल कर सुनो भाइयों, ध्यान रखना। अरे कान खोल कर सुनो भाइयों, इनसे कोई नुकसान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? आज अगर देखा जाए तो पुत्रों से काफी ऊपर निकल गई हमारे भारतवर्ष की बेटियां। और मैं तो ये कहता हूं बहनों बेटियों, आप जागृत हो जाइएगा, जागो, अभी आप सोने में लगे हो। और मेरा एक ही, ज्यादा ना कुछ मानो तो इतना जरूर मान लेना, सरकार ने तो नाना भांज से नियम चलाए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो आज इतना जरूर मान लेना, अगर माता पिता तुम्हें पढ़ाने लिखाने में रुचि रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो लिखो और विद्वान बनो, आगे बढ़ो। जब आप तुम शिक्षित हो जाओगी तो स्वतः ही जीवन में वो समय आ जाएगा जो आपने सोचा न होगा। उन माता पिताओं से भी मेरा अनुरोध है, इन बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। नाम बेटा से नहीं, नाम बेटी से चलता है। जो बेटी
कभी आंगन की कन्या बनती है तो कभी आगे जाकर के वही बेटी बन रही है और आगे वक्त आने पर वही बहू बन रही है और वही माता बन रही है। सृष्टि की रचयिता हो तुम। और बताऊं क्या किया भारतवर्ष की बेटियों ने, सुनो। अरे लता मंगेशकर जी को देखो। आपने नाम सुना होगा लता मंगेशकर जी का, जिनके स्वर को कोकिला की उपाधि दी गई, जो दुनिया में नाम करने के बाद में अरबों की संपदा इस भारत के ऊपर छोड़ के चली गई। वो भी तो बेटी थी। लता मंगेशकर जी को देखो, जो दिखला अपनी कला चुकी। अरे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी देश पे शासन चला चुकी। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी देश पे शासन चला चुकी। अरे बिना ये शीश झुकाता इनको, बिना ये शीश झुकाता इनको, इनसे कोई नुकसान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों माता पिता के लिए